कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो अभी ये जो ब्रोकली वगैरह सब लगी है मेच्योर हो जाएंगी तो ये सॉइल हमारे खाली हो जाएगा। तो फिर इसको रिप्लेनिश करेंगे हम फर्टिलाइज़र से, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली से रिप्लेनिश करके इसको फिर गर्मी की सब्जियां उगाएंगे। किस समय? तो आप लोग क्या करते हैं कि जस्ट इनके नीचे बोना शुरू कर देते हैं या फिर इनको सीधा उखाड़ कर आप निकाल देते हैं ये सारी सब्जियां? नीचे तो नहीं, साइड में कोई जगह है तो बीज हम डाल सकते हैं एक कोने में। तो वो पौधे निकाल के फिर जब तक वो पौधे तैयार होंगे तब तक ये विंटर की वेजिटेबल्स सब खत्म हो जाएंगे। फिर हम उनको सीडलिंग तैयार कर लेंगे, फिर उनको बो देंगे हम। ठीक है। 8 सीड्स होते हैं, उनको पानी में भिगोया जाता है ताकि वो जल्दी जर्मिनेट करे, उससे सीड कोट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। और जो महीन सीड्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं है भिगोने की। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोगों के आगे जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि बीज कहाँ से लें, कैसे पहचान करें कि ये अच्छा बीज है, क्योंकि सब्जी की शुरुआत ही एक वो सबसे पहले बीज ही अच्छा होना चाहिए। तो आप कहाँ से खरीदती हैं? ब्रोकली, गोभी, गाजर, बहुत सारी खाली विंटर की सब्जियां। अब होने लग गई है टेंशन कि आखिर छत पर समर्स के लिए कौन सी सब्जियां उगाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम गार्डनिंग एक्सपर्ट से जानने वाले हैं कि आखिर हमें समर्स के लिए छत पर कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, किस समय उन्हें लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए और आखिर ऐसी कौन कौन सी केयर करनी चाहिए जिससे कि भरी गर्मियों के अंदर भी आपकी छत सब्जियों से भरी रहे। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट मृदुला जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये खूबसूरत सा हमने जो आपका विंटर का गार्डन था वो हमने देख लिया है। बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, मूली, गाजर, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो सर्दियों की होगी और वो यहाँ नहीं है। तो क्या गर्मियों की तैयारियां आपको क्या लगता है कि आप इसी समय शुरू कर देती हैं? अभी से नहीं शुरू कर सकते क्योंकि टेम्परेचर लो है। गर्मी की सब्जियों के लिए थोड़ा टेम्परेचर हायर चाहिए, कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो अभी ये जो ब्रोकली वगैरह सब लगी है मेच्योर हो जाएंगी तो ये सॉइल हमारे खाली हो जाएगा। तो फिर इसको रिप्लेनिश करेंगे हम फर्टिलाइज़र से, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली से रिप्लेनिश करके इसको फिर गर्मी की सब्जियां उगाएंगे। किस समय, कब कितनी तारीख के आसपास आप? 15 फरवरी के बाद हम शुरू कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हुआ तो थोड़ा और रुक सकते हैं। लेकिन उस टाइम से हम अपनी सब्जी बीज जो है अलग से उगा सकते हैं, थोड़ा वार्मर प्लेस में रख के, और फिर वो पौधे बना सकते हैं। ठीक है। और फिर वो पौधे लगा देंगे हम। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप मिड फरवरी के बाद में लगाना शुरू कर देंगी? लौकी है, तोरी है, करेला है, चौलाई है। ठीक है। ये सारी जो गर्मी की सब्जियां हैं ये सब लगेंगी। ठीक है। हाँ। तो उस समय क्या टमाटर, मिर्ची ये भी लगाया जाएगा? मिर्ची तो लग सकती है, टमाटर थोड़ा मौसम अच्छा चाहिए, अब लग जाएगा, फरवरी में तो लग जाएगा टमाटर भी। हाँ। ठीक है। शिमला मिर्च भी लग जाएगी। ठीक है। शिमला मिर्च, बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, ये भी लग जाएंगी। ठीक है। हाँ। अब मैं आपसे जो ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों को ये पता होता है कि हमें 15 फरवरी के बाद ये सब्जियां लगाना शुरू करना है। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोगों के पॉट्स में क्या होता है ना, जैसे कि आपके यहाँ पर सब्जियां लगी हुई हैं वो उसी तरीके से लगी होती हैं। हाँ। तो आप लोग क्या करते हैं कि जस्ट इनके नीचे बोना शुरू कर देते हैं या फिर इनको सीधा उखाड़ कर आप निकाल देते हैं ये सारी सब्जियां? नीचे तो नहीं, साइड में कोई जगह है तो बीज हम डाल सकते हैं एक कोने में। तो वो पौधे निकाल के फिर जब तक वो पौधे तैयार होंगे तब तक ये विंटर की वेजिटेबल्स सब खत्म हो जाएंगे। फिर हम उनको सीडलिंग तैयार कर लेंगे, फिर उनको बो देंगे हम। ठीक है। हाँ। तो 15 फरवरी के आसपास आप ये सीडलिंग तैयार कर देंगे। हाँ, और जब इनको ट्रांसप्लांट कब करते हैं आप, कितने दिनों बाद? ट्रांसप्लांट 4 to 6 वीक्स लगते हैं। जब दो ट्रू लीव्स आ जाते हैं तब उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम। ठीक है। हाँ। तो ऐसा कुछ होता है कि कितने समय बाद आप उन सब्जियों की पिंचिंग शुरू कर देते हैं? सब सब्जियों की पिंचिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा हाइट हो जाए, जैसे लौकी को हम पिंच करते हैं जब वो 5 फीट का हाइट हो जाता है तब उसकी पिंचिंग शुरू होती है, साइड शूट्स निकलने के लिए। यहाँ हम आपको कुछ और गर्मियों की सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप पूरे फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। साथ ही उनके लिए बीज या पौध से लगाने की जानकारी भी देंगे। टमाटर को सीधे बीज से या पौधे से उगाया जा सकता है। अगर आप बीज से लगा रहे हैं तो पहले नर्सरी में बीज बोकर पौध तैयार कर लें, फिर उन्हें ग्रो बैग या गमले में ट्रांसप्लांट करें। बैंगन को भी सीधे बीज से या पौधे से लगाया जा सकता है। बीज से लगाने के लिए पहले नर्सरी में बीज बोकर पौध तैयार कर लें, फिर उन्हें
ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। मिर्च को सीधे बीज से या पौधे से लगाया जा सकता है। बीज से लगाने के लिए पहले सीडलिंग ट्रे में बीज बोकर पौध तैयार करें और फिर उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। कद्दू को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग या गमले में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। लौकी को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे किसी भी गमले या ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। तोरी को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। भिंडी को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। ग्रो बैग का साइज 12 से 15 इंच गहरा और 12 से 15 इंच चौड़ा रहेगा। करेले को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में या गमले में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। खीरे को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। शिमला मिर्च को पौधे से लगाया जा सकता है। पहले नर्सरी में बीज बोकर पौध तैयार करें, फिर उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। तरबूज को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। ग्रो बैग का साइज 18 से 24 इंच गहरा और 18 से 24 इंच चौड़ा रहेगा। तो दोस्तों, हमने कुछ आपको ऐसी सब्जियों के नाम बताए हैं जिन्हें आप फरवरी के महीने में बो सकते हैं, जो आपको गर्मी भर सब्जियां खिलाती रहेंगी। मैम, बहुत सारी सब्जियों के नाम आपने बताए हैं और कुछ एक शायद छूट भी गए हो हमसे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि जब भी आप बीज बोने जाएं उसे एक रात पहले पानी के अंदर भिगो दें, है ना? हाँ, जो हार्ड सीड्स होते हैं उनको पानी में भिगोया जाता है ताकि वो जल्दी जर्मिनेट करे, उससे सीड कोट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। और जो महीन सीड्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं है भिगोने की। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोगों के आगे जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि बीज कहाँ से लें, कैसे पहचान करें कि ये अच्छा बीज है, क्योंकि सब्जी की शुरुआत ही एक वो सबसे पहले बीज ही अच्छा होना चाहिए। तो आप कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग कापसेरा से खरीदते हैं। कापसेरा में एक बालाजी की दुकान है, वहाँ से लेते हैं बीज। उसके सब अच्छे निकलते हैं पौधे। और यहाँ पर एक नर्सरी है, वहाँ से हम लोग सीडलिंग्स ले आते हैं। उसके रिलायबल हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि आप हाइब्रिड बीज खरीदती हैं हमेशा? नहीं, हाइब्रिड खरीदते हैं, बेटर रिजल्ट आता है हाइब्रिड में, और देसी से कम आता है। लेकिन वैसे उगाना चाहिए देसी सीड्स, जो हमारे सब मेंटर्स बताते हैं कि आप देसी सीड्स यूज़ करिए, हाइब्रिड मत करिए, क्योंकि हाइब्रिड के फिर आप सीड्स रख नहीं सकते हैं। देसी सीड्स के आप फिर से दोबारा वो सीड्स को रख सकते हैं बना के। ठीक है। हाँ। एक समस्या और आती है मैम कि पौधों पर फूल आना शुरू हो जाता है तो फल बनने से पहले वो गिर जाता है, झड़ने की जो प्रॉब्लम है ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? ये है कि उस टाइम फॉस्फोरस और पोटैश देना चाहिए, जो सपोर्ट करता है प्लांट्स को। और अगर ऐसे इंसेक्टिसाइड जैसे ऑर्गेनिक हम लोग यूज़ करते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए, है ना, और छाछ का स्प्रे करिए, फायदा होता है। फ्लावरिंग की रुकेगी और इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा। जैसे मैम, मैंने यहाँ पर आपके गार्डन में देखा है कि बहुत सारी सब्जियां विंटर की यहाँ लगी हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर कि आपका समर्स का गार्डन भी इसी तरीके से सब्जियों से भरा रहता होगा। तो मैं आपसे कुछ टिप्स ऐसे लेना चाहती हूँ कि क्या वो तरीका है जिसकी मदद से हम पॉट्स में ही इतनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ले सकते हैं? एक तो हमको पिंचिंग करनी चाहिए, जैसे लौकी वगैरह 5 फुट हाइट हो जाता है तब पिंचिंग करते हैं, ताकि साइड शूट्स निकले तो उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। ठीक तो है। आपको ज़्यादा फल मिलेंगे। और पॉट्स में आपको फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम डालना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी जगह है। एवरी 15 डेज़ आपको फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, जिससे उसको नरिशमेंट मिल जाए प्लांट को, तो वो अच्छी सब्जी देगा। ठीक है। अच्छा, जैसे विंटर की सब्जियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पॉलिनेशन की, लेकिन समर्स में नहीं, समर्स में बहुत अच्छी पॉलिनेशन होती है। फूल होने चाहिए, या तो आप गेंदे के फूल उगाइए, लेकिन तोरी वगैरह में ऑलरेडी पीले फूल इतने अच्छे होते हैं, कितने बीज हमारे यहाँ आते हैं, भरा रहता है बीज से। एग्जैक्टली। तो पॉलिनेशन हो जाती है। कभी हम लोग हैंड पॉलिनेशन भी करते हैं, जहाँ हम देखते हैं बीज नहीं है तो हैंड पॉलिनेशन करते हैं। तो आपके कहे अनुसार हम ये मान सकते हैं कि आपका ये कहना है कि अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो कुछ फूलों वाले पौधे आप जरूर लगाएं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। एक समस्या जो समर गार्डनिंग में आती है वो ये आती है कि बहुत ज़्यादा समर्स जब पीक पर होती हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो सब्जियां जलना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन नेट लगाते हैं, जो 50% ग्रीन नेट होना चाहिए, बहुत गफ नहीं होना चाहिए, थोड़ी लाइट अंदर आनी चाहिए। ठीक है। तो उससे सेव हो जाते हैं प्लांट्स। तो उन दिनों हम लोग को
ऐसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है प्लांट्स को हीट से। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें भी हैं कि हम विंटर के लिए जो फर्टिलाइजर है वो अलग तरीके के रखते हैं, समर्स में हम अलग तरीके का फर्टिलाइजर रखते हैं? जैसे बाकी तो सेम होता है, लेकिन सरसों खली एक ऐसी चीज़ है जो हम विंटर्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डाल सकते हैं और समर्स में हमको लेस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, अदरवाइज प्लांट्स जल जाएंगे। गर्मी ऐसी है और गर्म होती है खाद, तो डाइल्यूटेड फॉर्म में सारा जो है जो विंटर में हम डालते हैं उसका डाइल्यूटेड फॉर्म होना चाहिए समर्स के लिए। लिक्विड में रहेगा तो पौधों के लिए ठीक रहता है, ज़्यादा ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ है मैम, जैसे ना शहरों में अर्बन गार्डनिंग के दौरान लोगों को दिक्कत जो आ रही है वो पानी की आ रही है। और आपके यहाँ तो इतनी सारी सब्जियां छत पर, मुझे लग रहा है कि आपने ये वॉकिंग वाला बस छोड़ा हुआ है, पूरा छत खेत बना दिया है। तो आप फिर इतना सारा पानी कैसे मैनेज करती हैं? तो हम लोग यहाँ ये पंप लगा रखा है और टैप्स लगा रखे हैं 2-3 कोनों में, ताकि, और पाइप्स लगा रखे हैं, ड्रेन पाइप्स, ताकि वो पानी देने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो बरसात का पानी जिस समय बरसात आती है तो वो पानी भी आप यूज करती हैं? बरसात का पानी तो बहुत अच्छा होता है पेड़ पौधों के लिए, वेरी यूजफुल, बट ओवर वाटरिंग भी खराब होता है क्योंकि रूट रॉट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय थोड़ी दिक्कत आती है, ज़्यादा बारिश अगर हो जाए। आप कैसे पहचान करती हैं कि पौधों में ओवर वाटरिंग हो रही है? वो देखने से जो पेड़ पौधे के कंडीशन को देख के, जो लीव्स जो ड्रूपिंग हो जाती हैं और उसका फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती हैं और मरियल सा चेहरा हो जाता है उसका, तो ये देख के पता चलता है कि वो ठीक है, ओवर या लेस वाटरिंग हो रही है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बहुत ही कम समय के अंदर बता दी हैं, और क्योंकि 10-12 साल से गार्डनिंग कर रही हैं और गार्डनिंग का यहाँ नमूना आप बिल्कुल देख सकते हैं, कितनी सारी सब्जियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो बहुत सारी टिप्स उन्होंने हमें यहाँ दी समर्स में सब्जियाँ लगाने को लेकर। तो मुझे लगता है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।